वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के हमारे रोमांटिक ड्रामास सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए हैं, क्योंकि इन ड्रामास में हैं लड़कों की प्रेम कहानियाँ जो आपको बताएंगी कि मोहब्बत हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, राज़ी उल्फत। ड्रामा सीरियल राज़ी उल्फत एक मेगा हिट लव स्टोरी है। ये बेसिकली लव ट्रायंगल है जिसमें दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ती हैं और साजिशें करती नजर आती हैं, लेकिन दरअसल इसमें कुछ अलग तरह की फैंटेसी है। ड्रामे में यमुना जैदी ने मुश्क का मरकजी किरदार अदा किया है और शहजाद शेख ने उनकी मोहब्बत इर्तजा, जबकि गौहर रशीद उनके शौहर इस्माइल के किरदार, जबकि कोमल अजीज उनके दोस्त और बाद अज धोखेबाज दोस्त सहबा के किरदार में नजर आई। राज़ी उल्फत की कहानी मुश्क के गिर्द घूमती है जो अपने वालिद के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, लेकिन बाद अज़ां तालीम के हसूल के दौरान वो अपनी दोस्त सहबा के मॉडर्न लाइफ स्टाइल से मुतासिर होती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि सहबा और मुश्क दोनों ही इर्तजा को पसंद करती हैं और इर्तजा मुश्क की मोहब्बत में मुब्तला होता है, लेकिन सहबा की चाल में फंसकर वो मुश्क की मोहब्बत को ठुकरा देता है, जिसके बाद उसकी शादी इस्माइल से हो जाती है। ताहम ड्रामे के इख्तिताम पर सहबा की हकीकत सामने आने पर इर्तजा मुश्क का मुंतज़िर होता है, लेकिन वो इस्माइल का इंतखाब करती है। नंबर 9, बशरे मोमिन। बशरे मोमिन एक सुपर हिट रोमांटिक सीरियल था। बशरे मोमिन गो के हद से ज्यादा तवारत इख्तियार करता गया और स्टार प्लस के ड्रामों के रुझानात भी थोड़े इस ड्रामे पर असरअंदाज हो रहे थे, लेकिन इस ड्रामे की अच्छी बात इसकी जानदार कहानी है, जिसमें एक तरफ ये दिखाया गया है कि एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली बीवी हर हाल में अपने शौहर का साथ देती है और दूसरी जानिब नफरत की आग किस तरह खानदान के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है, लेकिन मोहब्बत की तलाश इंसान को बशर बनने पर मजबूर करती है। ड्रामे की गैर ज़रूरी तवारत बुनियादी कहानी की बजाय सानवी किरदारों पर राइटर की तवज्जो थी। मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन ड्रामा था। नंबर 8, रंग महल। रंग महल जियो टीवी से नशर होने वाला ड्रामा है। ड्रामा देखकर इमेजिनरी लैंड का एहसास होता है। सैफ खान ने एक मिडिल क्लास लड़की मापारा का किरदार अदा किया है। मापारा अपनी फैमिली समेत अपने वालिद के मालिक फजल अली के घर के 7 क्वार्टर में रहती है, जहाँ उसे फजल अली के छोटे बेटे राइद, जो काफ़ी अमीर और खूबसूरत है, उससे मोहब्बत हो जाती है, मगर उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो राइद के बड़े भाई की घटिया चालों के शिकार हो जाती है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन सफ़र शुरू हो जाता है, मगर वो एक मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक है। वो हार मानने की बजाय इन बुरे हालात का सामना करती है और बिलाखिर अपने आप को मनवा लेती है। इसमें दोबारा पलटती है और इसे उसकी मोहब्बत और खुशियाँ हासिल करने का दूसरा मौका मिल जाता है, जबकि असल ज़िंदगी में यूँ नहीं होता। नंबर 7, दिल लगी। ड्रामा सीरियल दिल लगी देखकर आपको अंदाजा होगा कि जबरदस्ती की शादी के बाद हालात कैसे अपने मुताबिक करने पड़ते हैं। ड्रामे में हुमायूं सईद और महविश हयात काफी अरसे बाद टेलीविजन स्क्रीन पर दोबारा नजर आएंगे। दिल लगी एक ऐसे रोमानवी जोड़े की कहानी है जिसमें एक आजाद मनुष्य लड़की अनमोल, जो अपनी जिंदगी के तमाम फैसले अपनी मर्जी से करती है, मोहित नामी एक ऐसे मर्द से मिलती है जिसकी आदत दूसरों पर गालिब रहने की है और वो अनमोल पर भी गलबा हासिल करने की कोशिश करता है और उसे मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है। ड्रामे में अनमोल का किरदार महविश हयात और मोहित का किरदार हुमायूं सईद ने अदा किया है। इसके अलावा सबा हमीद भी मोहित की मां जुलेखा के किरदार में एक अहम रोल अदा कर रही हैं। दीगर अदाकारों में उज़्मा हसन, मरियम अंसारी, सबा अब्बास और इमरान अशरफ शामिल हैं। नंबर 6, फितूर। फितूर ड्रामा इमोशन से भरपूर ड्रामा है जिसमें मरकजी किरदार हिबा बुखारी, वहाज अली, फैसल कुरैशी, सबा हमीद और किरण हक ने अदा किए। दिलनशीन यानी हिबा बुखारी अपनी दोस्त के भाई वहाज अली को पसंद करती है। कुछ वजूहात पर उन दोनों का ताल्लुक टूट जाता है और दिलनशीन की शादी हैदर यानी फैसल कुरैशी से करवा दी जाती है, जहां हैदर की कज़न किरण हक दिलनशीन से बैर रखने लगती है। ड्रामे में कई जगह काफ़ी झोल दिखाए गए, आखिर तक खींचा गया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। सबक कुछ खास समझ से बाहर था, सिर्फ इतना समझ पाए कि मोहब्बत हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जो आपकी इज्जत करे, भरी महफिल में बदनाम ना करे। नंबर 5, गिरफ्त। ड्रामा सीरियल गिरफ्त जियो टीवी पर शुरू होने वाला रोमांटिक ड्रामा है। रूही एक निचले मतवस्त घराने की एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जो पुरतईश जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखती है। दूसरी तरफ मुराद और अनीशा एक आरामदेह और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। वो सब कुछ होने के बावजूद जिसकी वो ख्वाहिश करते थे, फिर भी उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता। ताहम इससे उनके ताल्लुकात मुतासिर नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए काफ़ी होते रहते हैं। पैसे और शोहरत के लिए रूही की लातदार लालच ने मुराद और अनीशा की ज़िंदगी में उसकी राह हमवार की। मुराद और अनीशा रूही की मुदाखलत को समझने में नाकाम रहते हैं जब तक कि वो मुराद को बदनाम नहीं करती और अपने हकूक़ का मुतालबा नहीं करती। नंबर 4, काला डोरिया।
काला डोरिया एक शानदार मेगा हिट ड्रामा है और ये 2023 में भी रॉकिंग होगा। काला डोरिया दो खानदानों की कहानी है जो एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं और चेहरा देखने के भी रोदाद नहीं। लड़का और लड़की खास तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल कहानी इस वक्त शुरू होती है जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दरअसल शुजा और मुनीर दोनों भाइयों में असासों की तकसीम पर कुछ झगड़ा होता है, जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी खानदानों का मामला है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अब्बा मियाँ बड़े बेटे शुजा के साथ रहते हैं और बी अम्मा छोटे बेटे मुनीर के साथ रहती हैं। सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है क्योंकि शुजा की बड़ी बेटी निदा की शादी मुनीर के बड़े बेटे फराज से हो जाती है और फिर जब शुजा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर यानी कि मुनीर के बिल्कुल साथ वापस चले जाते हैं तो असल कहानी शुरू होती है। नंबर 3, हब्स। ड्रामा सीरियल हब्स की कोरियोग्राफी बहुत ही शानदार है और हो सकता है कि बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड हब्स ड्रामे के ही हिस्से में आए। ड्रामा सीरियल हब्स की कहानी फिरोज खान के गिर्द घूमती है जो अपनी बीवी आयशा यानी उष्ना शाह को अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब देते हैं और दोनों घरेलू मजबूरी के तहत शादी करते हैं। फिरोज खान को अपनी अदाकारी के लिए खूब सराहा जाता है। फिरोज खान को ड्रामा सीरियल खानी से शोहरत हासिल हुई जिसमें इनके साथ सना चौधरी ने अदाकारी की। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल हब्स में फिरोज खान और अदाकारा उष्ना शाह की जोड़ी ने मदाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। जहां बहुत से मदाह फिरोज खान की अदाकारी को पसंद करते हैं, वहीं सारिफिन उष्ना शाह की सादगी और खूबसूरती को बेहद पसंद कर रहे हैं। नंबर 2, हुक। ड्रामा सीरियल हुक एक नया लेकिन हाई TRP सीरियल है। ड्रामा सीरियल हुक में अदाकार फैसल कुरैशी यानी जाफर इलाही, इना दिलपज़ीर जाफर इलाही की वालिदा, साइमा नूर जाफर इलाही की अहलिया, शरोज अफजारी भाई शहीर, किंजा हाशमी, हयाज, जैन बेग जयान और दीगर शामिल हैं। हुक की हिदायतकारी के फराइज मोहसिन मिर्जा ने अंजाम दिए हैं जबकि इसकी कहानी शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर ने लिखी है। ड्रामे में दिखाया गया है कि जाफर इलाही इल्जाम लगाने वाले शख्स से कहते हैं कि मैं जो नहीं करता वो नहीं करता और जो मैं करता हूँ तो उसे दुनिया देखती है। मुझे झूठ पसंद नहीं है। अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। इसे घर भिजवा देना। शहीर और हयाज साथ पढ़ते हैं। उन्हें हयाज से मोहब्बत होती है लेकिन वो शहीर को नहीं, जयान को पसंद करती है। शहीर भाई और भाभी को अपनी पसंद का बताते हैं। जाफर इलाही और घर वालों की भी ख्वाहिश होती है कि शहीर को उनकी मोहब्बत मिल जाए लेकिन होता इसके बरक्स है। नंबर 1, परिजाद। परिजाद आज के कम सूरत नौजवानों की कहानी है जिसे हाशिम नदीम ने लिखा है और हम टीवी पर चलाया गया। परिजाद शायर होता है जो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन गरीबी और अपनी रंगत के बाइस अपनी मोहब्बत को छोड़कर शहर चला आता है जहां वो अनगिनत मेहनत करने के साथ साथ कई लोगों के दिल जीत लेता है। ड्रामे में बताया गया है कि आपकी शक्ल और सूरत ही सब कुछ नहीं होती, काबिलियत इखलाकी आपकी शख्सियत होती है। सब्र हौसले से आगे बढ़ना चाहिए। परिजाद की शोहरत की वजह इब्तदाई साथ में कहानी का मुनफरिद होना था। ड्रामे की सबसे खास बात शुमाली इलाका जात के इनके एक साथ के सीन्स हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।